हाँ जी, पहले एक हाथ काट कर लेके चले गए थे वो, अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आने के बाद दूसरा हाथ काट के लेके गए वो। पे ही रह रहे थे वे, 3 महीने हो गए उन्हें जेल से आए हुए, वे घर पे ही रह रहे थे। पता नहीं उसी दिन क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह इनकी वो हुई उस पर इंस्टाग्राम पे, ये नहीं मुझे पता। वो लड़की जल्दी से जल्दी पकड़ी जानी चाहिए, जिस लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए। उस लड़की को वो पूरी भागीदार है इस वारदात में, तो उसको सजा भी पूरी मिलनी चाहिए ना। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। करनाल जिले का जो गांव रेहड़ा, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। 9 जनवरी की जो घटना है कि जुगनू राणा के दोनों हाथ काट करके अपराधी अपने साथ में ले जाते हैं। इस घटना ने दिल दहला दिया है हर किसी का। जो भी इस खबर को सुन रहा है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन परिवार लगातार एक ही फरियाद कर रहा प्रशासन से कि अभी तक इनको जो न्याय है वो न्याय नहीं मिला है। न्याय की जो गुहार है लगातार शासन प्रशासन से लगातार ये परिवार प्रयास कर रहा कि ताकि जुगनू को जो है न्याय मिले। जुगनू की पत्नी और जो उसकी बहन है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिवार का लगातार रो रो करके बुरा हाल है क्योंकि न्याय अभी तक नहीं मिला है। शायद ही ऐसी घटना आपने कभी देखी होगी कि इंस्टाग्राम पर 2 दिन पहले किसी लड़की से बातचीत होती है, फिर 2 दिन बाद उसको कुरुक्षेत्र हवेली पर खाने के लिए बुला जाता है कि मुझे हवेली पर खाना खाना है। फिर अपराधियों ने 5-7 अपराधियों ने मिलकर के हाथ काट दिए जाते हैं। बहन जी, कब मालूम हुआ था, कितनी देर में आपको पता चला था कि ऐसे ऐसी ये घटना हो गई? मेरे को दोपहर के 2 बजे फोन आया था जी, भी आपके भाई के साथ ऐसे ऐसे हाल हो गया जी। तो उसके बाद हम कुरुक्षेत्र गए, वहाँ जाके देखा जी इसकी हालत काफ़ी गंभीर थी जी। फिर इसको हाथों में पट्टियाँ लगी हुई थी इसके। वहाँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा था, इसके बयान चल रहे थे। क्या कहना चाहेंगे बहन जी? प्रशासन से संतुष्ट नहीं है परिवार लगातार? मेरी प्रशासन से यही अपील है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। सरकार उन्हें पुलिस पकड़ेगी, अंदर डाल देगी, 2-4 साल बाद उन्हें सजा मिलेगी, बाहर आएंगे फिर ऐसा ही कांड करेंगे। मेरी यही अपील है हाथ जोड़ के कि उन्हें सिर्फ फांसी की ही सजा दी जाए, ताकि ये वारदात दोबारा किसी और के साथ ना हो। जो हमारे साथ हुआ आगे ना हो किसी के साथ भी। क्या अपील करेंगे? जुगनू की पत्नी है, रो मत बहन जी, क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से? भाई रो करना है क्योंकि देखो मतलब जुगनू खुद ही बात करने लग रहा है अपना मुंह तन है कि भाई इसका अच्छा दो मेरी नाड़ काट देंगे, इसका अच्छा दो मेरे को गोली मार देंगे। गोली मारने की भी उन्हें अपील करी थी, भाई गोली मार दो मेरे, इसका अच्छा दो। हाँ जी, इससे अच्छा तो तद मेरा छोड़ कर चले गए। इब सारी उम्र उसने देखना तो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे देखा जा सका कोई कौन देख सका? कोई माँ नहीं देख सकती, कोई बहन नहीं देख सकती, कोई पत्नी नहीं देख सकती। वो खुद के लायक भी नहीं छोड़ा, इससे तो अच्छा वे गोली मार देंगे। ये कोई अच्छा काम थोड़ा ही है। आज हमारे साथ हो, कल ना किसी और के साथ भी है। तो प्रशासन से ये अपील है कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, अपराधी जल्द से जल्द सारे पकड़े जाए, चाहे कोई भी हो। किसके ऊपर शक है बहन जी इस पूरी वारदात को लेकर के? ये तो जी शक तो मुआने वाला संजू है जी, उसी पे ही है जी। कि उन्होंने बोला था जी ये हाथ काट के लेके जाने हैं जी। अच्छा, पहले ही क्या था? इनकी शराब ठेके की पे कोई रंजिश थी जी, आपस में ही जी। उसी इनकी रंजिश चल रही थी बस। प्रशासन ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया बहन जी अब इस मामले में। कल 2 किया है जी, 6 दिन बाद 2 गिरफ्तार हुए। जल्दी से जल्दी सारे गिरफ्तार होने चाहिए, जितने भी हैं जिसमें जिसका था जी, सब गिरफ्तार होने चाहिए जी। और उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए जी। आज ये हमारे साथ कल किसी और के साथ भी होगा जी। दोषी छूटेंगे, 10 साल 5 साल बाद छूट के बाहर आएंगे और फिर यही वारदात करेंगे जी। आपको भी पता था बहन जी कि इंस्टाग्राम पर लड़की से बात कर रही हैं 2 दिन से? कुछ नहीं जी, मुझे बात हुई थी आपने इस प्रकार की? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, ना ये ऐसे थे, पता नहीं उसने क्या किया है। 2 मिनट रुक जाओ, पकड़िए भाई, 2 मिनट पकड़। वो नहीं मुझे पता क्या किया उस लड़की ने, क्या नहीं, किस तरह ये बुलाए, किस तरह इनके साथ धोखा किया। वैसे ही ऐसे थे नहीं। फिर आप उस दिन कुरुक्षेत्र गए थे जुगनू, आपसे क्या क्या करके गए थे, क्या करने के लिए जा रहा हूँ? वे तो तारीख पे गए थे, मुझे तो घर से कह कहीं गए थे मेरी तारीख है आज, मैं तारीख पे जा रहा। बस यही मैंने रोके भी नहीं, अकेले ना जाओ, कि उसने हमें पहले ही कह रखा था कि भाई जहाँ भी अकेला फंसेगा वहीं उसको वो
करेंगे। धमकियां दे अच्छा, पहले से ही हाँ जी, पहले अपराधी ने कह रखा था हाँ जी, वो किसी किसी के थ्रू धमकियां भेज जाता पहले ही जी। कि घर से निकलोगे तभी मार हाँ देंगे। मारेंगे जी। तो ये घर पे ही बोला। रहते थे जुगनू फिर? हाँ जी, घर पे ही रह रहे थे वे। 3 महीने हो गए उन्हें जेल से आए हुए, वे घर पे ही रह रहे थे। पता नहीं उसी दिन क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह इनकी वो हुई उस पर इंस्टाग्राम पे, ये नहीं मुझे पता। वो लड़की तो जल्दी से जल्दी पकड़ी जानी चाहिए, जिस लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए। उस लड़की को वो पूरी भागीदार है इस वारदात में, तो उसको सजा भी पूरी मिलनी चाहिए ना। यानी कि भाई देख लो, लड़की ने 2 दिन पहले तो इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप होती है, फिर लड़की बातचीत करती है और लड़की के जो पास से जो जुगनू जाता है तो लड़की से कहता है, यानी कि लड़की डिमांड रखती है कि मुझे कुरुक्षेत्र जो हवेली होटल है जो वहाँ पर खाना खाना है। तो जुगनू उसको अपने साथ में ले जाता है और खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद दोनों हाथ काट देते हैं और जुगनू लगातार ये कहता है, उनसे विनती करता है कि दोनों हाथ काटने के बजाय तो आप मेरे को गोली मार दो। लेकिन सुनने में यह आया कि बहन जी एक हाथ पहले काट दिया और 5 मिनट के बाद दोबारा से फिर आया है और एक हाथ फिर काटा, ये बात थी। हाँ जी, पहले एक हाथ काट कर लेके चले गए थे, वो अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आने के बाद दूसरा हाथ काट के लेके गए वो। बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं सरकार से, भाई हमारी क्या उम्र है बताओ, अब हमारा गुजारा कौन करेगा। हम एक लड़की है हमारे पास, 30 साल की उम्र है बस। अब हमारा गुजारा, इनके माँ इनके नहीं, बाप इनके नहीं है, कोई नहीं हमारे आगे पीछे, गुजारा कौन करेगा हमारा। थोड़ा हाँ हिम्मत रखो। देख लो भाई, देखो परिवार, पूरा परिवार बर्बाद हो गया क्योंकि एक लड़की है जी आप पे, एक लड़की है ना। तो जुगनू का माँ बाप का सिर पे साया है, माँ बाप भी नहीं है जी। नहीं जी, एक्सपायर हो गया। अच्छा देख लो भाई, यानी कि फिर खुद देखो, पत्नी टूट गई अंदर से। क्यों टूट गई अंदर से? अंतरात्मा भी रोने लग रही है, बाहर से क्यों रोने लग रही है? क्योंकि इसको पता है कि बगैर हाथ के सारी उम्र बर्बाद हो गया पूरा परिवार। ये एक अकेला जुगनू के हाथ काट के ले गए। मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि पूरे परिवार के हाथ काट के ले गए। ये अकेली औरत क्या करेगी? ये अपने आदमी का पालन पोषण करेगी, अपने बच्चे का करेगी, अपने परिवार का करेगी, क्या करेगी ये? अब इसका आदमी भी इस पर निर्भर है, उसका भी इसी ना करना, अपने परिवार भी पालना, अपनी बच्ची का भविष्य भी, वो तो सारा डूब गया। ये गलत है ना, बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था जी। तो बहन जी आप तो घर पे रहते हो, घर पे ही बच्चों को पालन पोषण करते थे? हाँ जी, घर पे रहती थी मैं तो। खर्चा पानी अब नहीं चलेगा अब तो भाई देख लो, क्योंकि कौन है कमाने वाला जी? कहाँ तक चलेगा? जिस इंसान के हाथ ही चले गए वो खुद ही दूसरे पर निर्भर होगा खाने के लिए, तो खर्चा पानी परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? पालन पोषण कुछ है ही नहीं पास में। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है अभी तक, जो पुलिस कार्रवाई जो कर रही है? नहीं जी, अभी कुछ नहीं किया पुलिस ने। अभी तो जो असली मुजरिम है अभी तो वही नहीं पकड़े गए। अभी तो 2 ही तो पकड़े गए, अभी नु बिन पता वे असली है कौन नहीं। जब सारे पकड़े जाए, जब संतुष्टि हो, हमें तो बस सरकार से हमें तो यही कहना, भाई हमें कुछ सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की भी मांग, डर है अभी भी कुछ? हाँ जी, डर है हमें भी, अभी डर है हमें अभी भी। बहन जी डर है अभी? हाँ जी, बहुत डर है जी। एक आदमी अजीब घर में वो ही ऐसा करके घेर दिया जी, कौन है सुरक्षा करने वाला? कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सुरक्षा की मांग है प्रशासन से, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पुलिस वगैरह की कोई टीम वगैरह आई है यहाँ पर? नहीं जी, आज तक कोई पूछताछ नहीं करना आई, कोई इंक्वायरी नहीं करना आई, कोई नहीं, पुलिस की टीम नहीं आई, कोई नेता नहीं, कोई नहीं। आज तक किसी ने पूछा भी नहीं परिवार किस हालत में, थारे पे क्या बनी, कुछ नहीं जी। बिल्कुल भाई, देख लो परिवार है जो, ये भी जो डर के साए में जीने लग रहा है और पुलिस प्रशासन से लगातार, हरियाणा सरकार से, शासन प्रशासन से यही मांग करने लग रहा है कि इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्योंकि इनके घर में एक जो व्यक्ति थे, जो जुगनू है, उनके ही अपराधी हाथ काट करके साथ में ले जाते हैं। कल हालांकि भी पुलिस प्रशासन की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन परिवार लगातार कह रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसको अभी तक पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया है। न ही वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर 2 दिन पहले दोस्ती करती है, फिर जुगनू को अपने पास बुलाती है। अब ये जो देश का नौजवान युवा वर्ग है उनको भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से यदि आप किसी भी लड़का लड़की को आप नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से आपको भी नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ मिलना नहीं चाहिए जिसको आप नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी गलती जुगनू की ये भी रही है बहन जी कि वो उसको जानता नहीं था लड़की को, फिर भी वो मिलने के लिए वहां पर गया। बस ये उससे गलती होगी जी, सीधा है जी, ये गलती होगी इससे जी। इतना वो
जी इनमें इतना वो नहीं है हेर फेर, ये तो सीधे राह के चले हुए हैं बिल्कुल। इन्हें यही नहीं पता अगली बात का भाई मेरे साथ होएगा क्या। ये तो अपने जैसे अपने आप है ऐसे ही सोचे हैं दूसरे को। अब इन्हें क्या पता वो लड़की धोखेबाज है। इसने नहीं पता इसने दगेबाज कभी हाँ इतना दगा भी हो सका दुनिया में। ये अपने धोखे बोलेपन में मारे गए है ये। अगर इसमें इतनी हेर फेर होती तो इसी इतना काम हो ही नहीं था जी। चलो भाई देख लो, यानी कि देखो समाज के अंदर जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये घटना है। जो भी कोई सुन रहा है वो हैरान रह जाता है और कह रहा है कि इस प्रकार जो राक्षस प्रवृत्ति जो होती है, यानी कि हाथ काट करके ले जाना कोई सामान्य बात नहीं है। गोली मार देते हैं, व्यक्तियों का इनकाउंटर हो जाता है, अपराधी एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन हाथ काट करके ले जाना कहीं न कहीं सुन करके रूह कांप जाती है। उनके ससुर जुगनू के इस वक्त क्या कहेंगे ताऊ जी इस पूरी वारदात को लेकर के? मेरी तो यही मांग है सरकार से, इनकी सुरक्षा करी जा और उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। चलो यही मांग है भाई। जब ये पता चलता है कि भाई किस प्रकार से घटना घटित हुई है, परिवार लगातार एक ही मांग करने लग रहा है। अनिल बीज से भी आज परिवार के सदस्य मिलने के लिए गए हैं बहन जी? गए हैं, गए हैं जी। लगता कुछ समाधान हो जाएगा प्रशासन की तरफ से, कुछ लग रहा है? एक उम्मीद की किरण तो है जी। देखो प्रशासन के बाद गए हैं अनिल विज से मिलने, उनसे यही दरख्वास्त है अभी जल्द से जल्दी कार्रवाई करें और सबको पकड़वाएं जी। चलो भाई वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस पूरी वारदात को लेकर के 9 जनवरी की जो घटना है, जुगनू के हाथ काट करके ले जाए जाते हैं। और कुछ कहना जी? हाँ जी, आज तक उस ढाबे वाले के साथ कोई पूछताछ नहीं, इंक्वायरी नहीं हुई जी। वो ढाबे वाला भी पकड़ा जाना चाहिए, उसके साथ पूछताछ होनी चाहिए कड़ी। एक इंसान के साथ इतनी वाहियात हरकत हो जाती है। ढाबे का कोई भी मेंबर फोन नहीं करा, किसी ने फोन नहीं करा, ये नहीं हुआ अभी। कम से कम पुलिस को तो फोन कर सका है जी, एम्बुलेंस को फोन कर सका, उन्होंने कुछ नहीं करा। कितनी देर तक वहाँ जो हाथ कटे, कितनी देर तक वहाँ पर जुगनू? 1.5 घंटा वो ऐसे ही तड़पता रहा। उसने उठकर अपने हाथ भी ढूंढे आसपास में, फिर किसी ने उसकी मदद नहीं करी, किसी ने फोन नहीं करा। फिर एक कोई बुढ़ा सा था, उसने आने को उसके हाथों पर कपड़ा बांधा, उसी ने ही फोन करा। होटल का स्टाफ सारा वहीं था, सब कुछ देखा। तो मैं बयान क्यों नहीं देंगे? क्यों पुलिस उन्हें उठाती क्यों नहीं? उठाना चाहिए उन्हें, उनके साथ पूछताछ कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। असली वो तो वही है भाई, होटल में इतना बड़ा वो हो रहा और छोड़ के भाग गए और ना पुलिस को फोन किया ना कुछ किया। और ये अकेले 1.5 घंटे नु ही पड़े रहे। अगर वो बुढ़ा भी नहीं आता तो फिर क्या होता इनके साथ? ऐसे तो ये फिर वहीं मर जाते। जब वो लड़की बार बार ये बोल रही थी उस ढाबे पर जाना, उस ढाबे पर जाना, तो उस ढाबे पर उनकी पहले कोई सेटिंग होगी ना, तभी तो वो उस ढाबे पर लेके गई है ना उसको। तो उस ढाबे वाले से भी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। चलो भाई देखो आज के टाइम पर इंसानियत और जो मानवता है वो बिल्कुल मर गई है। क्योंकि देखो अपराधियों ने अपराध कर दिया, लेकिन जुगनू का जो परिवार बताने लग रहा कि भाई 1.5 घंटे तक वो वहीं पर गिरे रहे, किसी ने नहीं उसको उठाया। बाद में खुद जुगनू ने उठ करके अपने हाथ भी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी उन हाथों को साथ में लेकर के गए थे। बाद में किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कपड़े से ढके, कपड़े से दोनों हाथों को बांधा। बाद में फिर पुलिस प्रशासन को फोन किया, लेकिन परिवार लगातार यही दरख्वास्त कर रहा है कि होटल वाले किसी भी स्टाफ के मेंबर ने, किसी भी जो स्टाफ है जो होटल का, किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने कोई सहायता नहीं की। कह रहे हैं कि एक बार पूछताछ के लिए होटल के जो मालिक है, होटल का जो स्टाफ है, उनसे भी पुलिस प्रशासन ने पूछताछ करनी चाहिए, ताकि इस पूरे मामले का दूध और जो पानी का पानी वो सामने हो, और जो परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, इसको जो है वो न्याय मिले। यही बात है बहन जी। हाँ जी, कुछ में न्याय चाहिए। बिल्कुल। देखो आप बार बार संजू राणा का जैसे नाम ले रहे हैं, कुछ साल पहले शायद कोई वारदात भी हुई होगी जिसमें आपके भाई ने जेल काटी है। हाँ जी, अभी 4 महीने से ही बाहर आए थे। ये भी कोई कारण मानते हैं आपस की जो रंजिश है, इस प्रकार के जो अपराध है, आपस की रंजिश भी कारण हो सकता है? हो सकता है जी। देखो हमें तो पता नहीं इस बारे में जी। हाँ जी, हाँ जी, आपस की रंजिश हो सका है जी इनकी। देखो हमने तो पता नहीं इस बारे में जी। वो करवाया उसी नहीं है जी। चलो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं तो यही कहना चाहूँ, जब वो कहता है कि भाई गोली चलाई थी, तो गोली चला देते। हाथ काटने का क्या वो था? हाथ के बिना तो इनकी कोई जिंदगी नहीं रही, ना किसी की रही, ना हमारी रही। बताओ, अगर इन्होंने गोली चलाई थी तो गोली चला देते, हमें कोई अफसोस नहीं था। अब हमें बहुत वो है। अब तो हम, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी फिर हम कुछ और देखेंगे फिर। चलो बहन जी, चलो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में इस पूरी वारदात को लेकर के अपनी राय जरूर रखिएगा। आगे की जो भी अपडेट रहती है इस पूरे मामले को लेकर के वो जरूर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ग्राउंड मीडिया के लिए करनाल से अपने कैमरा सोगिंजार के साथ
मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।